नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर सियासत काफी ज्यादा गर्मा गई है। बीते दिनों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सवाल उठाते हुए कहा था कि तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जानवरों की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद से ही पूरे देश में सियासत उफान पर है और ये दावा करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से भी जुड़ा हुआ था। और क्योंकि मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं तभी से धर्म की राजनीति करना शुरू कर दिया है और जनता को धर्म के नाम से तोड़ने और जोड़ने का काम लगातार वो कर ही रहे हैं। और लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी का सबसे बड़ा और मुख्य मुद्दा भी राम मंदिर का रहा। हालांकि लोकसभा चुनाव में मिली इस हार के बाद से ही मोदी जी ने राम का नाम लेना भी बंद कर दिया। वहीं अब आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी प्रसाद मामले ने सियासी पारा और बढ़ा दिया है। प्रसाद में चर्बी मिलाए जाने की खबर को लेकर पूरे संत समाज में भारी नाराजगी है और संतों ने श्री तिरुपति बालाजी ट्रस्ट को भंग करने की मांग की है। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाने के दावे के चलते प्रसाद में उपयोग होने वाले घी को जांच के लिए लैब भी भेजा गया था, जिसकी जांच रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें मछली के तेल और जानवरों की चर्बी मिलाने के इस्तेमाल की पुष्टि हुई है। और इस पूरे ही घटनाक्रम से पूरे देश के संतों में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। संत कह रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से मंदिर का ट्रस्ट बोर्ड भंग किया जाना चाहिए, क्योंकि ये मामला सीधे तौर पर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। वहीं अब जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार किसकी शह और मिली भगत के चलते बालाजी के प्रसाद में फिश ऑयल और जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया और पवित्र प्रसाद में आखिर किसने मिलावट की और क्यों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया। ये तमाम प्रश्न जनता के मन में उठ रहे हैं कि आखिरकार रुपए कमाने के लिए कोई भी इतनी हद तक कैसे गिर सकता है और लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकता है, ये कह पाना मुश्किल है। और क्योंकि आप जानते हैं कि ये आरोप जो है वो चंद्रबाबू नायडू ने लगाए हैं पिछली सरकार पर, जगन मोहन रेड्डी की सरकार पर। वो जगन मोहन रेड्डी जो पहले तो एनडीए के साथ थे, मोदी जी के साथ थे, काफी ज्यादा उनका याराना भी देखने को मिलता था। तो एक तरह से जो चंद्रबाबू नायडू आरोप लगा रहे हैं वो पिछली सरकार पर लगा रहे हैं, तो पिछली बार तो वो मोदी जी के साथ ही थे, तो एक तरह से आरोप जो है वो मोदी जी पर लगे। और 10 सालों में सत्ता में काबिज मोदी जी अब भी इस मामले पर चुप है। मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट लेने वाले मोदी जी अब प्रसाद में घी की जगह फिश ऑयल और चर्बी की मिलावट को लेकर बोलने को ही तैयार नहीं है। वैसे ये सब कुछ सामने कैसे आया ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू ने मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर दावा किया कि पिछली सरकार में तिरुपति मंदिर में मिलने वाले प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसी साल जून में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव हारी और नायडू ने सरकार बनाई, जिसके बाद 9 जुलाई को मंदिर बोर्ड ने घी के सैंपल गुजरात स्थित पशुधन लैब भेजे और 16 जुलाई को लैब रिपोर्ट आई। इसमें एक फर्म के घी में मिलावट पाई गई। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की फूड लैब ने बताया कि जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल से तैयार घी में प्रसाद के लड्डू बनाए जा रहे हैं। हालांकि 22 जुलाई को मंदिर ट्रस्ट ने बैठक की और फिर 23 जुलाई को घी के सैंपल लिए गए और जांच के लिए लैब भेजे गए। इसकी रिपोर्ट 18 सितंबर को सामने आई। सीएम नायडू ने सीधे तत्कालीन जगन मोहन सरकार पर कटघरे में उनको खड़ा कर दिया। नायडू सरकार ने कहा कि पिछली जगन मोहन रेड्डी सरकार ने हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, मंदिर की पवित्रता को ठेस पहुंचाई है और लोगों की आस्था से भी बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ। मेरी सरकार आने के बाद इस पर रोक लगाई गई। हालांकि आप ये भी जानते हैं कि विपक्ष पर आस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाने वाली एनडीए खुद हमेशा से ही हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए चली आ रही है और मोदी जी की राजनीति का शिकार हमेशा से हिंदू ही हो रहे हैं। लेकिन खुद को हिंदुओं का शुभचिंतक कहने वाली सरकार की सारी सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है और अब कुछ भी जनता से छुपा हुआ नहीं है। खैर, जैसा कि आप जानते ही हैं कि तिरुपति मंदिर देश के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। यहाँ हर साल में करीब 3 करोड़ श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, यानी कि रोजाना करीब 82,000 श्रद्धालु भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन भी करते हैं और सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में लड्डू दिए जाते हैं। इस पूरी व्यवस्था का संचालन उस कमेटी के द्वारा किया जाता है जिसका गठन हर 2 साल में आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार करती है। इस कमेटी का नाम है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम। यही कमेटी प्रसाद के लड्डुओं को बनाने के लिए सभी सामग्रियों को खरीदती है। फिर इसी कमेटी के वॉलंटियर्स द्वारा इन लड्डुओं को तिरुपति मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को पहले से
निर्धारित कीमतों पर बेचा जाता है। बीते 50 सालों से कर्नाटक कॉर्पोरेटिव मिल्क फेडरेशन रियायती दरों पर मंदिर कमेटी को शुद्ध देशी घी के सप्लाई कर रहा था। जुलाई 2023 में कंपनी ने कम रेट में सप्लाई देने से इनकार कर दिया। इसके बाद तत्कालीन जगन मोहन रेड्डी सरकार ने 5 फर्म को घी सप्लाई की जिम्मेदारी दे दी। इसी साल जुलाई में सैंपल में गड़बड़ी पाए जाने के बाद नायडू सरकार अलर्ट हुई और 29 अगस्त को फिर केएमएफ को सप्लाई का काम सौंप दिया गया। दरअसल केएमएफ नंदिनी ब्रांड का घी सप्लाई करता है और अगस्त 2023 में जब जगन मोहन सरकार थी तो उस समय केएमएफ के अध्यक्ष भीमा नाइक ने आरोप लगाया था कि मंदिर ट्रस्ट कम गुणवत्ता वाला घी खरीद रहा है। इस पर ट्रस्ट बोर्ड के तत्कालीन अधिकारी एवी धर्म रेड्डी ने नाइक के आरोपों को खारिज कर दिया था और कहा था कि मंदिर ट्रस्ट सिर्फ उन सप्लायर्स से गाय का घी खरीदता है जो ई टेंडर्स प्रक्रिया के जरिए समझौता न करने वाली गुणवत्ता और कम से कम लागत के दोहरे मापदंड को पूरा करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि चूंकि केएमएफ टेंडर प्रक्रिया का पात्र नहीं था, इससे पहले वो समय पर खेप पहुंचाने में भी विफल रहा है, तो विवाद के बाद सरकार ने कहा कि जिस कंपनी से घी लिया जा रहा था उससे करार खत्म कर दिया है, उसे ब्लैकलिस्ट किए जाने की तैयारी है। अब मामले की जांच विजिलेंस को सौंपी गई है। वहीं संबंधित कंपनी को साल भर पहले ही सप्लाई का टेंडर मिला था। फिलहाल अब मंदिर बोर्ड ने घी की गुणवत्ता और निगरानी के लिए 4 सदस्यीय कमेटी गठित की है और अब तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस के बीच घमासान छिड़ गया है। तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने कहा कि पवित्र लड्डू में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल मिलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं बीजेपी कह रही है कि आंध्र प्रदेश में पिछली सरकार ने तिरुपति मंदिर में गैर हिंदुओं को नियुक्त किया था, जिससे हमारी पवित्र परंपराओं से समझौता हुआ। वहीं वाईएसआरसीपी ने नायडू पर राजनीतिक लाभ के लिए जघन्य आरोप लगाने का दावा किया है। वाईएसआरसीपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य वाईवी सुब्बा रेड्डी ने कहा कि नायडू के आरोपों ने मंदिर की पवित्रता की बुनियाद हिलाई है और भक्तों की भावनाओं को आहत किया है। सुब्बा रेड्डी 4 साल तक मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने ये कहा कि मैं एक हिंदू हूं और वेंकटेश्वर स्वामी की पूजा करता हूं। उन्होंने सीएम नायडू को चुनौती दी कि वो भगवान के सामने आकर कसम खाएं कि उनके आरोप सही हैं या गलत हैं। अगर नायडू अपने आरोपों को साबित करने में और सबूत देने में विफल रहते हैं तो हम कानूनी सहारा लेंगे और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वहीं वाईएसआरसीपी के वरिष्ठ नेता बी करुणाकर रेड्डी ने भी आरोप लगाया कि नायडू ने राजनीतिक लाभ के लिए ये आरोप लगाए हैं। इसके अलावा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। तो नायडू के सभी आरोपों को खारिज करते हुए विपक्ष नायडू सरकार पर ही हमलावर है और कह रहा है कि मोदी जी के साथी भी उन्हीं के रास्ते पर चलने लगे हैं। अब इस विवाद पर अंतिम फैसला क्या आता है ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।